नीम करौली बाबा ने कई चमत्कार दिखाए। भक्त उन्हें चमत्कारी बाबा और हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के कई चमत्कार के एक नहीं बल्कि कई किस्से हैं जिन्हें जान आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए हम आज जानते हैं नीम करौली बाबा के बारे में। मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल पीपल्स बायोग्राफी। आध्यात्मिक संत, महान गुरु और दिव्यदर्शी नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा के भक्त केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं और बड़े बड़े नामचीन लोग भी बाबा की भक्ति में श्रद्धा रखते हैं। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर एप्पल के सीईओ और फेसबुक के संस्थापक जैसी हस्तियां भी बाबा के भक्त हैं। बाबा भले ही खुद और साधारण व्यक्ति मानते हैं या बताते हैं और भक्तों खुद के पैर भी नहीं छूने देते, लेकिन भक्त उन्हें इस युग का दिव्य पुरुष मानते हैं। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में 1900 के करीब हुआ था। कहा जाता है कि 17 साल की आयु में भी बाबा को ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। बाबा के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद भी भक्तों ने अलौकिक और दिव्य चमत्कारों का अनुभव किया। बाबा के इन चमत्कारों के किस्सों को जान आप भी हैरान रह जाएंगे। उन चमत्कारों में से एक चमत्कार है जब सिप्रा का जल बन गया था घी। बाबा नीम करौली के धाम कैंची धाम में अक्सर भंडारा चलता था, जो कि आज तक चलता है। एक बार भंडारे के लिए घी की कमी हो गई। ऐसे में सेवक परेशान हो गए। सभी बाबा के पास पहुंचे और उन्हें भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा ने भोजन में घी के बजाय सिप्रा का जल डालने की बात कही। बाबा के कहा, सिप्रा का जल क्या घी में कम है? बाबा के सेवक भी उनका आदेश मानकर कैंची धाम के बगल में बह रहे सिप्रा से जल ले आए और भोजन में इस्तेमाल किया, लेकिन यह जल घी में परिवर्तित हो गया। लोग उस जल को घी में परिवर्तित होते देख सब लोग हैरान रह गए। उनमें से एक चमत्कार है जब बाबा के चमत्कार से रुक गई बारिश। हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान एक दिन भारी बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब नीम करौली बाबा बाहर आए और काली जलभली घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए बोले, ये बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। तब महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वृक्ष के से कंबल हटाए, कुछ गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल भवन पवन समाना। बस इतना कहते ही तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई और बारिश थम गई। बाबा के इस चमत्कार से आसमान भी साफ हो गया। बाबा का एक चमत्कार यह भी है जब बाबा ने एक जल स्पर्श कर बत्तियां जुड़ गई। एक बार भूमिया धार में कुछ माताएं बाबा के पूजन के लिए आई थी, लेकिन उस दिन बाबा आश्रम में नहीं थे। बाबा मोटर सड़क की दौर पर बैठे थे। तब सभी माताएं बाबा के पूजन और दर्शन के लिए वहीं जाने का विचार करने लगीं, लेकिन बाबा ने दूर से ही उन्हें हाथ हिलाकर लौटा जाने का संकेत दे दिया। बाबा जी के पास गुरुदत्त शर्मा भी बैठे थे। महिलाओं को निराश देखकर उन्होंने बाबा को दर्शन देने की प्रार्थना की। उनके कहने पर बाबा मान गए और उन्होंने माताओं को अनुमति दे दी और उन्हें जल्दी पूजा करके जाने को कहा। महिलाएं पूजा करने लगीं, लेकिन आरती के लिए वे दियालाई माचिस लाना भूल गईं। माताओं ने बाबा के पास बैठे गुरुदत्त शर्मा को समस्या बताई, लेकिन वे उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। तब बाबा ने रुई से बनी बत्तियां को हाथ में लिया और ठुलियाँ ठुलियाँ कहते हुए हाथ घुमाने लगे और एकदम से बत्तियां जल उठी। यह सभी देखकर हैरान हो गए। बाबा जी की शिक्षा पूर्व में यहाँ के नैनीहालों कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए हिरणगांव प्राथमिक पाठशाला में जाते थे, परंतु वर्तमान में अकबरपुर में भी शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय है। नीम करौली बाबा का जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ। 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा शादी कर दिए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटा और 1 बेटियां के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि जब एक महाराज जी
25 वर्ष के थे। उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। बताते हैं भगवान श्री हनुमान उनके गुरु थे। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। गंजम में माँ तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से भी संबोधित करते हैं। कहा जाता है एक बार बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं थी, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन से उतरने के लिए कहा। स्टेशन का नाम नीम करौली था। स्टेशन के पास के गांव को नीम करौली के नाम से जाना जाता था। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दे दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे न चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोग ने कहा यह बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने के कारण ही गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहाँ बड़े ऑफिसर जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेक कर दोनों को बाबा से माफ़ी मंगवाने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद बाबा ने सम्मानपूर्वक ट्रेन में बैठ गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे वहाँ के गांव के लोगों को ट्रेन में आने जाने के लिए आसानी होगी, क्योंकि वहाँ लोग आने के लिए मीलों दूर से चलते हैं, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते हैं। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहाँ पर नीम करौली नाम से स्टेशन बन गया। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियाँ प्रसिद्ध हो गईं और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाने लगा। यहीं से बाबा को नीम करौली नाम मिला। बाबा हिंदू धर्म से संबंध रखते थे। दर्शन भक्ति योग है उनका। बाबा की मृत्यु 11 सितंबर 1973, आयु 73 की वर्ष। बाबा हमारे 73 साल तक जीवित रहे। वृंदावन में, उत्तर प्रदेश, भारत में उनकी मृत्यु हुई। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक आप बहुत से लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देखते हैं। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।